नमस्कार दोस्तों, फिर से और एक बार आप सभी के सामने और एक नए बुक समरी लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, आज हम सब द आर्ट ऑफ ब्रिक्स किताब के बारे में जानेंगे। इस किताब के लेखक है केंट सुके। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल अमित रीड्स को जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस किताब के बारे में जानते हैं। जोखिम का विज्ञान और मानसिकता। केंट सुकल इस किताब में बताते हैं कि हमारे दिमाग में जोखिम को लेकर एक स्वाभाविक डर होता है, क्योंकि मस्तिष्क हमें सुरक्षा और अस्तित्व की ओर खींचता है। मनुष्य के दिमाग में एक तंत्र होता है जिसे अमिगडाला कहा जाता है, जो खतरों को आकलन करता है और जोखिम से बचने का संदेश भेजता है। लेकिन ये संदेश हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि कभी कभी जोखिम से न केवल खतरा होता है, बल्कि ये हमें नए अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए ये किताब ये सवाल उठाते हैं कि कैसे हम अपनी मानसिकता को बदलकर उन जोखिमों को समझ सकते हैं जो हमारे विकास के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जोखिम को लेकर हमारी समझ। लोग अक्सर जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी इससे बचने से जीवन में स्थिरता और विकास में रुकावट आती है। किताब में ये स्पष्ट किया गया है कि जोखिम को समझने के लिए इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जोखिम का मतलब सिर्फ असुरक्षा नहीं होता, बल्कि ये नए अनुभव और सीखने के अवसर भी होते हैं। लेखक ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जोखिम का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता, ये सफलता की और एक कदम हो सकता है जब हम इसे सही तरीके से प्रबंधित करते हैं। निर्णय मेकिंग प्रक्रिया को समझा जा सके। हमारे दिमाग में जब हम जोखिम उठाने की सोचते हैं तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं जो हमारी भावनाओं और निर्णय को प्रभावित करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि कुछ जैविक रूप से जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। किताब ये समझाते हैं कि हम जोखिम लेने की प्रवृत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि हम खतरों से बचने के बजाय सही अवसरों का लाभ उठा सकें। जोखिम और निर्णय। जोखिम केवल एक व्यक्ति का भावना का परिणाम नहीं होता, बल्कि ये हमारे निर्णय को भी परिणाम होते हैं। किताब में ये विचार भी प्रस्तुत किया गया है कि जोखिम और निर्णय मेकिंग का संबंध कैसे बन सकता है। कभी कभी लोग स्वाभाविक रूप से जोखिम लेने से बचने के लिए निर्णय लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। लेखक ने निर्णय लेने की पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है, जैसे कि न्यूरोट्रिक्स और बायस जो हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं। ये भी बताया गया है कि कैसे हम अपनी निर्णयों में जोखिम का मूल्यांकन कर सकते हैं। जोखिम और समाज। किताब ये भी बताते हैं कि समाज में जोखिम लेने की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए व्यवसाय, रणनीति, खेल और व्यक्तिगत जीवन में जोखिम लेने के विभिन्न तरीके होते हैं। इस क्षेत्र में जोखिम का अलग अलग क्षेत्र होते हैं और इसे समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। लेखक ये संकेत करते हैं कि कैसे समाज में जोखिम लेने के साथ नकारात्मकता जुड़ी होती है, लेकिन ये नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे सोच को सीमित करता है और हमें नए अवसरों से वंचित करता है। जोखिम और सफलता। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि सफलता
अक्सर जोखिम से जुड़ी होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि बिना जोखिम के काम किया जाए तो बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बड़ी सफलता की कहानियाँ उन लोगों की है जिन्होंने जोखिम लिया और कठिनाइयों का सामना किया। इससे ये भी सीखने को मिलता है कि जोखिम का सही तरीके से प्रबंधन करना सफलता की कुंजी हो सकता है। ये किताब आपको ये बताते हैं कि जोखिम से डरने के बजाय आपको इसे अपने विकास और सफलता का एक हिस्सा बनाना चाहिए। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में जोखिम। किताब में ये भी बताया गया है कि व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन में जोखिम का क्या महत्व है। व्यक्तिगत जीवन में कभी कभी हमें रिश्ते, नए अनुभव और आत्मविकास के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। पेशेवर जीवन में भी ये स्थिति होती है। ये किताब सुझाव देते हैं कि कैसे सही जोखिम लेने से हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी जोखिम का प्रभाव। किताब में ये भी चर्चा किया गया है कि जोखिम लेने का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। जोखिम लेने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। जब हम किसी स्थिति में जोखिम लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क ये एक चुनौती के रूप में देखता है, जिसमें हमारे दिमाग में सकारात्मक तनाव उत्पन्न होता है, जो हमारे दिमाग को ताजगी और सक्रिय का अनुभव कराता है। शारीरिक रूप से भी जोखिम लेने से, जैसे किसी शारीरिक गतिविधि में भाग लेना या यात्रा पर जाना, हमारी शारीरिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। जोखिम लेने से हमारे जीवन शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि हो सकता है, जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रख सके। डर का सामना करना। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो किताब में उठाया गया है वो है डर का सामना करना। आमतौर पर हम डर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन किताब ये भी बताते हैं कि डर का सामना करने से हम अपने डर को समझ सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। डर हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बना सकते हैं, लेकिन अगर हम डर को एक संकेत के रूप में देखें तो ये हमें आत्मविश्वास और साहस के साथ जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर बर्फ पर चलने से डरना एक सामान्य प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन इसे स्वीकार करें आगे बढ़ने से हम अपने डर को पार कर सकते हैं। नवाचार और रचनात्मकता में जोखिम का महत्व। किताब में ये भी बताया गया है कि नवाचार और रचनात्मकता में जोखिम का एक अहम स्थान है। अगर हम लगातार एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं और किसी नए विचारों को स्वीकार करने से डरते हैं तो हम नवाचार और रचनात्मकता से वंचित रहते हैं। जोखिम को अपनाने से नए सोच, नई योजनाएं और नए समाधान उत्पन्न होती हैं, जो व्यवसाय, कला और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। लेखक ने यह भी उदाहरण दिया है कि कई प्रबुद्ध वैज्ञानिकों का, कलाकारों का और उद्यमियों को अपने जीवन में बड़े जोखिम उठाते हैं और यही जोखिम उन्हें सफलता की कुंजी बने। मानसिक लचीलापन। किताब में ये भी बताया गया है कि जोखिम लेने से मानसिक लचीलापन को बढ़ावा मिलता है। जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। ये अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में असफलता और मुश्किलें अस्थायी होते हैं और उससे उभरने के आकार हमें और मजबूत बनाते हैं। मानसिक लचीलापन हमें तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत और संतुलन बनाए रखता है।
फैसले और जोखिम का संतुलन। किताब में निर्णय लेने की सिद्धांत पर भी गहरी चर्चा की गई है। ये बताया गया है कि जोखिम लेने से हमेशा एक संतुलन की आवश्यकता होती है। यदि हम अत्यधिक जोखिम उठाते हैं तो हम असफल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम जोखिम से बचते रहते हैं तो हमें कई नई सफलता नहीं मिल सकती। लेखक ये समझाते हैं कि सही निर्णय के लिए जोखिम का समझदारी से लेना जरूरी है। इससे हम न केवल डर को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि बेहतर निर्णय ले सकते हैं जो हमारे लिए लाभकारी हो। कुल मिलाकर द आर्ट ऑफ रिस्क एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताब है जो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में जोखिम को केवल एक डर के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर, चुनौती, विकास के रूप में अपनाना चाहिए। धन्यवाद।